नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 21 दिसंबर, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 दिसंबर को है, या इनसे आगे के शिफ्टों में जनवरी में जिनका पेपर अभी है, जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है, उन सभी साथियों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है साथियों। अब तक जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसमें जिस टाइप से क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं और आने वाले शिफ्टों में आपसे कौन से क्वेश्चन रेलवे पूछ सकता है, वही क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्लासेस करवा दिए हैं और हमारे जितने भी बच्चे हैं वे हर शिफ्ट में अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं करंट अफेयर्स में। आप भी कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको देखनी है, इससे पहले जितनी मैंने करंट अफेयर्स की करवाई है और जो आगे कराऊंगा। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट ये क्लास देख लेना है। तो साथियों, जिनका भी पेपर बाकी है, आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिससे ये आइडिया लगेगा कि हाँ इन बच्चों का भी पेपर बाकी है, उनका पेपर कब है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इससे आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें, आज ही दोपहर में मैंने एक 251 करंट अफेयर्स का जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उन क्वेश्चनों को करा दिया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। उस क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया था, उसमें पूरे 251 क्वेश्चन मैंने कराया है करंट अफेयर्स का। जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत का विश्व में तीसरा स्थान है साथियों। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ली बोचवे को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव चुना गया है, वह किस देश की है। बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। शर्ली बोचवे जिनको राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव चुना गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस देश की है। याद रखिए साथियों, घाना की है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों, घाना की। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया, कहाँ किया गया। तो एशिया कप हॉकी जो है ना 2025 का आयोजन अभी भारत के बिहार राज्य में किया गया था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, बिहार। इसके अलावा बिहार में अभी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण भी आयोजित किया गया था, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अम्मान में हाल ही में खेले गए 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो भाई ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अभी अम्मान में जो ना हाल ही में जो 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 खेला गया था, उसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो मनीषा भानावाला, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक, मनीषा भानावाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से अभी दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, दलाई लामा को। नेक्स्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शन आपको दिख सके। देखिए, संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा था। तो देखिए, इंद्र अभ्यास का 14वां संस्करण अभी बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर आयोजित किया गया था। आपको बताना है भारत के साथ शामिल होने वाला देश इसमें कौन सा था। तो रूस साथियों, केवल रूस ही शामिल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल एक, याद रखना है आपको। आगे देखिए, निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति हाल ही में व्यक्त की है। बताना है इनमें से कौन सा देश है जिसने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति हाल ही में व्यक्त की है। देखिए, करेक्ट होगा साथियों, इंडोनेशिया ने। साथियों, ये बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे स्टूडेंट्स जो है ना साथियों, वो करंट अफेयर्स में डर नहीं रहे हैं, बल्कि हर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हर शिफ्ट में अपना 14+ स्कोर करके आ ही रहे हैं कम से कम करंट अफेयर्स में। तो आप भी पढ़िए और इससे पहले वाले क्लासेस भी पढ़ने हैं आपको, तब अच्छा स्कोर कर पाओगे आप भी निश्चित रूप से। ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी NIH के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बताइए, भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है भाई, जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
करेक्ट होगा जय भट्टाचार्य जी को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है जय भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है सिंदबाद। सिंदबाद निम्न में से किस देश की पनडुब्बी है जिसके डूबने से संबंधित समाचार हाल ही में चर्चा में थी। ये सिंदबाद एक पनडुब्बी थी जो कि डूब गई थी, समाचारों में आपने देखा होगा। आपको बताना है किस देश की ये पनडुब्बी थी, तो याद रखना मिस्र की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों मिस्र, इजिप्ट। आगे देखिए, भारत सरकार ने निम्न में से किस देश के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे पूछ चुका है और बार बार रिपीट हो रहा है। तो भारत सरकार ने निम्न में से किस देश के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, तो करेक्ट आंसर होगा म्यांमार के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है म्यांमार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 1734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को गैर वनीय उपयोग के लिए हस्तांतरित किया गया है। इस दौरान वन भूमि का हस्तांतरण किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है, तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF की 2025 निजी क्षेत्र सहयोग मंच बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी। साथियों डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की 2025 निजी क्षेत्र सहयोग मंच बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई थी, याद रखिएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों मुंबई। भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं भाई, बताइएगा भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। देखिए भारत के नए वित्त सचिव के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड साथियों इसको करेक्शन करने के भूल गया था मैं, ध्यान से देखिए। अभी जो है ना अजय सेठ वित्त सचिव नहीं है। अजय सेठ की अगर बात करें ना तो वर्तमान में ये जो है साथियों बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जो कि मैंने आज ही आपको दोपहर में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो ये करेक्शन करने भूल गए थे। अगर वर्तमान में वित्त सचिव की बात करें ना तो सुमित शाह को नियुक्त किया गया था ना, सुमित शाह, याद रखना सुमित शाह जो है ना अभी वर्तमान में वित्त सचिव है। तो ये आप करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, वित्त सचिव जो है वो सुमित शाह हैं। अजय सेठ की बात करें तो ये अभी भारतीय देखो IRDAI जो है ना, यानी साथियों बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अभी अध्यक्ष हैं। इसको थोड़ा करेक्शन करना साथियों, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में खेले गए एशियाई चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भाई, तो राइट आंसर है सुनील कुमार ने। सुनील कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जिम्नास्ट कौन है जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में अभी पदक जीता था, करेक्ट है प्रणति नायक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है प्रणति नायक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी हाल ही में, ठीक है, IMF द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वास्तविक GDP 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है। जो वर्तमान में भारत की GDP कितनी है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा $4.3 ट्रिलियन, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का 10वां अध्यक्ष चुना गया है, वह किस देश की हैं, तो भाई जिम्बाब्वे की हैं। जाम्बिया नहीं, जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन भी रेलवे पूछ चुका है। अब तक जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए 17 ना, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी और बार बार पूछ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पराजित करके कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है, याद रखिए करेक्ट होगा इंग्लैंड को हराकर। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर जीता था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। निम्न में से कौन सा उपन्यास है जो उनके द्वारा लिखा गया है, तो देखो 1, 2 और 3, ये तीनों उपन्यास उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि 1 में है नौकर की कमीज, 2 में है दीवार में एक खिड़की रहती थी और तीसरा खिलेगा तो दिखेंगे। ये तीनों जो है ना साथियों याद रखना विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा लिखी गई उपन्यास है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, या इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ए में लिखा है या 1 में लिखा है यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है, बिल्कुल सही है भाई। 2 में लिखा है यह अरब सागर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहाँ खेला गया था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में दिल्ली में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है, इस मिशन में क्या शामिल है।
तो गोकुल मिशन को लेकर कौन सा कथन सही है? एक में लिखा है दूध उत्पादकता को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल भाई। बच्चों को कुपोषण से दूर करना नहीं, गो हत्या को रोकना नहीं। केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल एक, क्योंकि केवल एक स्टेटमेंट ही आपका सही है गोकुल मिशन को लेकर। अगला है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की विजेता कौन सी टीम बनी थी? साथियों याद रखना, झारखंड, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेक्स फ्रीडमैन के साथ साक्षात्कार हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था। फ्रीडमैन किस देश के हैं? देखिए फ्रीडमैन जो है ना ये अमेरिका के हैं भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, अमेरिका। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, सुपर फास्ट। अगला क्वेश्चन है कबड्डी विश्व कप 2025 निम्न में से कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए कबड्डी विश्व कप 2025 की अगर बात की जाए तो याद रखिए साथियों इंग्लैंड में ये आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भाई नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, याद रखना। और न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लक्सन। देखिए ये क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खेले गए महिला प्रीमियर लीग 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यह खिताब जो है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता, बिल्कुल। अमेला कैप ने 18 विकेट लिए और उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया, बिल्कुल ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में आयोजित 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर में भारत के साथ शामिल हुआ देश कौन सा है? यानी अभी जो ये खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका 12वां संस्करण था 2025 में, इसमें भारत के साथ कौन सा देश शामिल हुआ था? याद रखिएगा किर्गिस्तान। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। साथियों सभी ने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? देखिए आप लोग लाइक जरूर करिएगा साथियों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दिन रात। कंटेंट कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछा है, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है, इतनी मेहनत केवल आपके लिए करते हैं। और आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो सभी लोग लाइक जरूर कर देना। देखिए भारतीय महिला कबड्डी टीम ने हाल ही में 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता है। भारतीय टीम फाइनल में किसे पराजित करके विजेता बनी? अभी मैंने बताया था ना, ईरान को हराया था महिला टीम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ईरान। आगे देखिए ग्रैंड मास्टर जीएम प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। यह चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथन आनंद। आगे देखिएगा नेक्स्ट है कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साथियों कनाडा के नए प्रधानमंत्री अभी मार्क कार्नी को बनाया गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मार्क कार्नी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कारों से सम्मानित पहली भारतीय कौन है? बताइए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए करेक्ट है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, जिनको अभी प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, स्विस संगठन AQAir द्वारा हाल ही में जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 4 यानी शीर्ष 4 प्रदूषित देश कौन से हैं? तो देखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे आगे सबसे प्रदूषित देश आपका चाड है, फिर बांग्लादेश दूसरे स्थान पर, पाकिस्तान तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर कांगो और 5वें स्थान पर भारत। ठीक है, याद रखना। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों मॉरिशस ने। मॉरिशस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो देखिएगा 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का जो आयोजन है ना, ये साथियों जम्मू कश्मीर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे? बताइए 2025 में जो मोदी जी मॉरिशस गए थे, किसके लिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए में है कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा, यही कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यार परेशान कर दिया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछ चुका है अभी रेलवे ग्रुप डी में। देखो इसी बार कम से कम 10 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। याद रखना यह देश का 58वां बाघ टाइगर रिजर्व है। बिल्कुल ये सही है। 2 में लिखा है कि यह पन्ना टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है। यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे वनतारा। ये भी पूछ चुका है यार, फिर से पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे वनतारा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई 1 में लिखा है यह एक वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। बिल्कुल ये सही कथन है। 2 में लिखा है वनतारा केंद्र की स्थापना रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा की गई है। भाई उनके जो छोटे बेटे हैं मुकेश अंबानी के, अनंत अंबानी, उनके द्वारा किया गया है। बिल्कुल, तो उनका देखिए मुकेश अंबानी का जो मुकेश अंबानी जी के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, ठीक है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। भाई नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन हाल ही में संपन्न हुआ। यह अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन जो कि हाल ही में संपन्न हुआ, यह अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? देखिए करेक्ट होगा अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 24वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन किससे संबंधित है? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा ग्लोबल साउथ देशों से, ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल साउथ देशों से। कैरेबियन सागर स्थित किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? तो बताइए कैरेबियन सागर स्थित किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? करेक्ट है बारबाडोस ने। बारबाडोस करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरी पेला श्री कृष्णा को विजिटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें किस श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है? तो करेक्ट आएगा नवाचार की श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यूकी भांवरी और एलेक्सी पोपिरिन की जोड़ी ने 2025 दुबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब जीता है। आपको बताना है कि एलेक्सी पोपिरिन जो है ये किस देश के हैं? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सैन्य बलों का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए भारतीय सैन्य बलों का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास जो है डेजर्ट हंट हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट है साथियों जोधपुर में, याद रखेंगे जोधपुर राजस्थान। अगला है अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन अथवा देश के सैन्य सहायता पर हाल ही में विराम लगा दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों, बताइए। तो देखिए करेक्ट आएगा यूक्रेन की, है ना। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन अथवा देश के सैन्य सहायता पर हाल ही में विराम लगा दिया था? तो करेक्ट है यूक्रेन। नेक्स्ट है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात में जूनागढ़ जिले में सासनगीर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? देखिए 97वां जो ऑस्कर पुरस्कार 2025 में दिया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रोडी को दिया गया था, याद रखना। और इस बार एक मूवी थी अनोरा जिसने 5 ऑस्कर जीता था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है वर्तमान यानी मार्च 2025 में भारत में कितनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है? देखिए वर्तमान यानी मार्च 2025 तक आपको बताना है कि भारत में कितनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा 26, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित देशों का लक्ष्य हासिल करने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर की जरूरत है? तो करेक्ट आएगा साथियों 7.8% की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित करके तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित करके तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है? याद रखिएगा साथियों मालदीव को हराकर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लू टाइग्रेस के नाम से मशहूर भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम यानी पिंक लेडीज कप प्रतियोगिता 2025 में तीसरे स्थान पर रही थी। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखना शारजा में। ये शारजा कहाँ है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है, UAE में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता उत्तम मोहंती का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस भाषा की फिल्मों में सर्वाधिक अभिनय किया है? तो करेक्ट आएगा साथियों ओडिया भाषा की फिल्मों में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने चीन के निम्न में से किस दवा पर लगने वाले शुल्क को दोगुना कर दिया है? भाई बताना, अमेरिका ने चीन के निम्न में से किस दवा पर लगने वाले शुल्क को अभी दोगुना कर दिया था? देखिए करेक्ट आएगा फेंटेनाइल दवा पर, है ना, फेंटेनाइल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फेंटेनाइल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 की तीसरी तिमाही सितंबर दिसंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का दूसरा अग्रिम अनुमान क्या रखा गया था? तो करेक्ट है 6.2%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य, देखिए 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथियों करेक्ट आएगा भाई नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अंगदान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आएगा साथियों पुडुचेरी ने, ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन वर्ष की महिला 2025 के लिए नामित किया गया है, वह कौन है? तो याद रखिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ये कौन है भाई? तो वन्यजीव जीव विज्ञानी है साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वन्यजीव जीव विज्ञानी है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई स्नूकर 2025 खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने अमीर सरकोश को हराकर जीता है, ठीक है। तो अमीर सरकोश किस देश के हैं? याद रखिए अमीर सरकोश जो है ईरान के हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एशियाई स्नूकर 2025 का खिताब किसने जीता है? याद रखना पंकज अडवाणी ने। और अगर पूछे किसको हराकर, तो अमीर सरकोश को हराकर। अमीर सरकोश किस देश के हैं? तो ईरान के हैं। देखिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में सोल लीडरशिप सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखना भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? तो साथियों करेक्ट आएगा जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जोहान्सबर्ग। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हाल ही में पुणे में आयोजित की गई थी। इस बैठक में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक जो है ना हाल ही में पुणे में आयोजित की गई थी। इस बैठक में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो करेक्ट आएगा मोदी जी ने हिस्सा नहीं लिया था, यानी प्रधानमंत्री ने। बाकी केंद्रीय गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा सऊदी अरब के रियाद में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे, देखिए जेड मोड सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ए में लिखा है यह 8.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि गलत है। बी में 2 में लिखा है यह सुरंग जम्मू और कश्मीर के गगनगेर और सोनमर्ग के बीच स्थित है, बिल्कुल ये सही है, यानी केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल 2। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में बोड़ा त्यौहार मनाया गया था। यह त्यौहार निम्न में से किस जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बोड़ा त्यौहार जो है हट्टी समुदाय के लोग मनाते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, हट्टी समुदाय। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनात सांगच्छू 2 जल विद्युत परियोजना यानी PHEP फेप 2 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक में लिखा है यह श्रीलंका में स्थित एक ग्रीनफील्ड जल विद्युत परियोजना है, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 में लिखा है यह परियोजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, बिल्कुल ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरेखा के संदर्भ में गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक में लिखा है कि भारत की तटरेखा लगभग 50% तक बढ़ गई है, बिल्कुल सही है। 2 में लिखा है गुजरात में सबसे अधिक विस्तार दर्ज किया गया है, भाई गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा तो है ही है ना, तो बिल्कुल ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे देखिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने हाल ही में सुफलम यानी स्टार्टअप फोरम फॉर देखिए एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया था। यह संस्थान कहाँ है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा साथियों कुंडली में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, कुंडली आपको याद रखना है। 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान किसे चुना गया है? देखिए 2027 में जो 10वें महिला फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो कहाँ पर खेला जाएगा? याद रखिएगा ब्राजील में, ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की निजी क्षेत्र, देखिए विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला
पहल में शामिल किए गए भारतीय कंपनी कौन सी है? एक में है टाटा सन्स, बिल्कुल इसको शामिल किया गया है। भारतीय एंटरप्राइजेज, इसको भी शामिल किया गया है। अडानी एंटरप्राइजेज को नहीं। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, देखिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है जिनका पेपर अभी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट आएगा अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में, ऑप्शन नंबर ए। कब आयोजित किया गया था? तो 21-22 अप्रैल 2025 को यह आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के परिचालन का विधिवत शुभारंभ किया है। यह टर्मिनल कहाँ है? तो भाई यह टर्मिनल जो है ना मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल इसके अलावा कॉम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो साथियों याद रखना, हाइपरसोनिक मिसाइलों में इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाए जा रहे विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान भारत सरकार ने देश में किसके उन्मूलन का अभियान शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों खसरा रूबेला के उन्मूलन का अभियान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2025 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए थे। जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्या एस ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पाकिस्तान ने भारत के साथ 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। इस समझौते पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? तो भाई करेक्ट होगा साथियों इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन होंगी? तो याद रखना अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाए जाने की घोषणा की है। ये चीते राज्य के जंगलों में स्थानांतरित किया जाएगा। ये चीते किस देश से लाए जाएंगे? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने किस स्थान पर एरोबेटिक एयर शो का प्रदर्शन किया था? याद रखिएगा पटना में। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा पटना में। 22 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? बताइए। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना, तो इस वर्ष का थीम क्या था? याद रखना ऑप्शन नंबर ए, आवर पावर आवर प्लेनेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दुनिया के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही रूप से सुमेलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही। आर्मन डुप्लांटिस, इसको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है, और सिमोना बाइल्स सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही होगा। 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट होगा साथियों सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर डी। क्लास बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बाबूटा निम्न में से किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता है? तो अर्जुन बाबूटा का संबंध जो है ना, ये निशानेबाजी से है साथियों, शूटिंग से है। भारत के एक निशानेबाज हैं। अगला है, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? तो देखिए ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक जो है ना साथियों हाल ही में ब्राजील में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ब्राजील। नेक्स्ट है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो भाई इसमें रामचरितमानस, ऋग्वेद, मैत्रेय व्याकरण शामिल है, इसमें यजुर्वेद शामिल नहीं है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 ऑटोमोबाइल उत्पादक देश क्रमशः कौन से हैं? तो याद रखिएगा चीन, अमेरिका और जापान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हॉकी पंजाब 15वीं, देखिए पंजाब जो है ना हॉकी या फिर हॉकी पंजाब 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरस्कार राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता बना है। पंजाब ने फाइनल में किस टीम को पराजित किया था? याद रखिएगा मध्य प्रदेश को पराजित किया था। अगला 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दीनबंधु छोटूराम ताप बिजली संयंत्र में तीसरी इकाई की आधारशिला रखी थी। यह संयंत्र किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखना हरियाणा में ये स्थित है भाई। आगे देखिए, हाल ही में गठित कुरियन जोसेफ समिति का संबंध किससे है? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गठित कुरियन जोसेफ समिति का संबंध किससे है? तो याद रखना केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है, हाल ही में खेले गए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता कौन है? बताइए, हाल ही में खेले गए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आएगा मोहन बगान ने, ऑप्शन नंबर बी मोहन बगान। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 4 अप्रैल 2025 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना है? तो करेक्ट आएगा 574 अरब डॉलर। आगे देखिए, भारत ने निम्न में से किस देश को दिए जा रहे ट्रांसशिपमेंट सुविधा को हाल ही में वापस लेने का फैसला किया है? तो भाई याद रखना बांग्लादेश को दिए जा रहे ट्रांसशिपमेंट सुविधा को हाल ही में वापस लेने का फैसला कर लिया है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बांग्लादेश। आगे देखिए, बानू मुश्ताक के हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 पर विचार के लिए चयनित पुस्तकों की सूची में रखा गया है। यह पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में है? तो याद रखना मूल रूप से जो है ना, यह कन्नड़ भाषा में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन 2025 हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन है ना। याद रखना बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन नहीं पूछा है, तब तो आपका ब्राजील हो जाता। यहाँ पर नेपाल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा भाई? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए दुबई में। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को किस देश से भारत लाया गया है? तो यहाँ करेक्ट आएगा अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय ने मानद डिग्री ऑनोरिस कोसा प्रदान की है। यह विश्वविद्यालय किस देश में है? तो करेक्ट आएगा स्लोवाकिया में, ऑप्शन नंबर है स्लोवाकिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश ने प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी यानी की ऑफ ऑनर प्रदान किया है? तो करेक्ट आएगा पुर्तगाल ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के नए महासचिव कौन बने हैं? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव जो है ना, ये मरियम अलेक्जेंडर बेबी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, जिनका भी पेपर बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, ये रामबाण सेशन था। इससे पहले मैंने जितनी भी क्लासेस करवाए हैं जरूर देख लेना। और हाँ, आज ही मैंने एक 251 करेंट अफेयर्स का क्लास भी करवाया है, वो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, अभी जाकर देख लेना जरूर। तो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और वीडियो को लाइक कर देना। आप लाइक कर दोगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि वाकई में आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। और साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में है, विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अच्छा पेपर होगा, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।